लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने लिखा KMP और मैंने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया। अब चलते हैं एंड्रॉयड पे एंड लेट्स जस्ट रिमूव इट और वापस से यहाँ पे ओपन कर लेते हैं माय एप्लीकेशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरी क्या होती है सीन। तो कनेक्ट करता हूँ एंड यस, देख रहे हो, दैट इज़ द मैजिक। तो गाइज़, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। दिस इज़ द फाइनल वीडियो ऑफ दिस सीरीज़ एंड मुझे नहीं पता मैंने कैसे पढ़ाया आपको या आपको कैसा लगा है। प्लीज़ गिव योर जेन्युइन फीडबैक यार। आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एंड नथिंग एल्स। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि भाई बहुत मेहनत से वीडियो बनाता है तो उसको ख़राब लग जाएगा। नहीं, जो आपका ऑनेस्ट फीडबैक है वही देना एंड दिस इज़ प्योर एनोनिमस, ठीक है। तो इसमें मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली जा करके उस फॉर्म को भर देना। एंड मैं रियली चाहता हूँ कि मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव करूँ, तो ऐसा बिल्कुल मत सोच के करना कि बुरा लग जाएगा। यार बुरा तब लगेगा जब आप मुझे इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दोगे या फिर आप गलत रिस्पॉन्स दोगे, ठीक है। तो अगर आपको जो भी लगता है, वॉट एवर यू फील कि ये इम्प्रूव होनी चाहिए, ये ऐसा अच्छा होगा एट्सेट्रा, आप अपने सजेशंस मेरे को दे सकते हो। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। चलो आगे आप लोग वीडियो देख लो पूरा एंड इसके बाद में हम लोग मचाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हो अनसंग कोडर्स। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं डेटा परसिस्टेंस के ऊपर। तो अभी तक आपने देखा होगा कि हम लोग जो सा भी स्ट्रोक्स वगैरह रखते हैं ना, जो भी कुछ हम ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम एवरी क्लाइंट साइड, वो हमारा इन मेमोरी रहता है। मीन्स अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाओ एंड वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करो तो उसके बाद में जितने भी चीज़ें थी सब लॉस्ट हो जाती हैं। जितने भी स्ट्रोक्स थे, जितने कलर्स थे, सब कुछ वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सब कुछ अभी जो भी चल रहा था दैट इज़ इन मेमोरी। बट राइट नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको स्टोर करेंगे ऑन टू आवर सर्वर साइड। और यहाँ पे हम लोग जो मेजर चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं वो है SQLite और हमारा एक्सपोज। तो इनके कॉन्सेप्ट्स में अभी आपको नीचे समझाऊंगा। तो सभी को वेलकम टू वांगडू एपिसोड #8 एंड ये हमारी सीरीज़ का फिनाले है। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरी तरह से देखना। तो मैं भी आपको तुरंत बता देता हूँ कि क्या हम लोग करने वाले हैं। अभी हमारे पास में ना बहुत सारे कनेक्टेड क्लाइंट्स हैं। सपोज़ करो कि ये मेरा एंड्रॉयड है, ये मेरा iOS है, ये मेरा वेब है और ये मेरा डेस्कटॉप है। तो ऐसे 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। हम यहाँ पे जो है वो सर्वर मेरा बैठा हुआ है। अभी तक क्या हो रहा था कि अगर मान लो यहाँ पे 5th कोई आ जाता है, कोई अलग से कोई यहाँ पे मान लो क्लाइंट आ जाता है, तो इसमें क्या होगा, जो इन चारों के ड्रॉ किए हुए स्ट्रोक्स है वो इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहला तो फिक्स हमारा यही है कि हमें इसको वो स्ट्रोक्स देनी है। और दूसरा फिक्स ये है कि हमें इसको लोकली स्टोर करवाना है, लोकली स्टोर करवानी है, ठीक है, अपने सर्वर पे। तो ये 2 चीज़ें हमें करनी है आज। भी आपके मन में ये सवाल होगा कि हम लोग इसको लोकली स्टोर कर क्यों रहे हैं। तो अभी ऐसा हो रहा है, मान लो अभी आपका सर्वर चल रहा है तो सबको एक रिफ्लेक्ट हो रही है। द टाइम जब सर्वर बंद हो जाता है एंड वापस से अगर सर्वर स्टार्ट हो रही है तो उस केस में क्या होगा, जितने भी अपने ड्राइंग करके रखे थे वो सब कुछ उड़ जाएगा। इसके लिए हम लोग जो है वो सर्वर साइड पे डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। ये हमारा एक्सपोज्ड SQLite को यूज़ करके और उधर डेटा स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, हम क्लाइंट साइड पे डेटा स्टोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम जो भी कर रहे हैं एवरीथिंग और इज़ ऑन दी सर्वर साइड। तो मतलब कि कहाँ पे ये स्टोर होगा। सपोज़ करो आपका सर्वर अगर लोकल पे रन हो रहा है तो आपकी लोकल फाइल्स बनेंगी। अगर आपका सर्वर जो है वो किसी क्लाउड पे चल रहा है तो वो क्लाउड पे लोकल फाइल्स सेव होंगी, ठीक है। तो ऐसे करके अपना चलेगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि हम लोग अलग अलग क्लाइंट्स पे सेव कर रहे हैं, नहीं, वी आर सेविंग दैट ऑन टू द सर्वर ओनली। ओके, अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी दैट व्हाट वी आर बिल्डिंग। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो अगली चीज़ सीखने वाले हैं विच इज़ JDBC। देखो बहुत लोगों ने JDBC का नाम सुना भी होगा एंड यूज़ भी किया होगा। तो चलो आज हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ऊपर से कि क्या होती है JDBC। देखो JDBC का मतलब होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो JDBC हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जो कि हेल्प करती है हमें किसी भी डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करने में। जैसे मान लो कि मेरे पास ना MySQL करके डेटाबेस है, ये मेरा PostgreSQL मेरा डेटाबेस है। तो देखो जब भी हम MySQL में कनेक्ट करते हैं या फिर MySQL पे अगर हम कुछ भी कोड लिखते हैं तो दैट इज़ इन द MySQL वे। सिमिलरली अगर हम PostgreSQL में कुछ भी लिखते हैं तो वो हम PostgreSQL की तरह से करते हैं। तो अलग अलग कनेक्शंस है, अलग अलग यहाँ पे जो है वो कोडिंग स्टाइल्स है। तो ये JDBC हमें ये अलाउ करता है दैट आप एक जगह इसको यूज़ कर लो JDBC को एंड फिर आप कोई भी यहाँ पे डेटाबेस लगा लो, इधर MySQL, PostgreSQL, SQLite, ये सब कुछ हैंडल कर लेता है। मतलब एक तरह से आपका कोड ट्रांसफॉर्मर है।
इट मीन्स कि आपने यहाँ पे सपोज़ करो कि JDBC यहाँ पे लगाया और आपने यहाँ पे कुछ कोड लिखा, ठीक है, जो कि अपना कॉटलिन या जावा में हो सकता है। नाउ दिस कोड को वो ट्रांसफॉर्म करता है इनटू जो भी आपने यहाँ पे क्लाइंट सेलेक्ट किए हुए हैं। सपोज़ करो अगर आप SQLite यहाँ पे लिखते हो तो वो SQLite में सारा कोड कन्वर्ट कर देगा। अगर आपने MySQL यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो वो उसमें कन्वर्ट कर देगा। अगर आप Postgres में यूज़ करते हो तो सब कुछ वो Postgres में यहाँ पे चेंज कर देगा। तो आप समझ रहे हो, मतलब मेरे को स्पेसिफिकली उन तीनों प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। वो आप सिंपल कोटलिन कोड लिखो JDBC के थ्रू और ये मेरा सब कुछ हो जाएगा, विच इज़ SQLite, MySQL एंड PostgreSQL। तो यही यहाँ पे सबसे बड़ा फीचर है JDBC का कि हमें मैनुअली कुछ भी लिखना नहीं होता है, वो सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर देती है फ्रॉम कोटलिन टू देयर रेस्पेक्टिव डेटाबेस क्लाइंट्स। नाउ इसके बाद हमारे पास में कंसेप्ट होता है एक्सपोज्ड का। तो काफ़ी लोगों ने एक्सपोज्ड भी सुन रखा होगा। तो एक्सपोज इज नथिंग बट आप बोल सकते हो कि रैपर है ओवर किसके ऊपर, JDBC के ऊपर। तो अभी मैं आपको एक रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तब आपको बेटर समझ में आएगा। तो मैंने है ना यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिख रखा है एंड दिस इज माई पोस्टग्रेस वाया JDBC। मतलब आप पोस्टग्रेस डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहते हो वाया JDBC। आपने लोकली पोस्टग्रेस सेटअप कर लिया है एंड अब आपको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप ऐसे लिखोगे विच इज़ दी ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और इसके बाद में आप यहाँ पे लिखते हो एक स्टेटमेंट, ठीक है। आपको इधर से थोड़ा इसकी हाई साइज़ बढ़ा देते हैं तो क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो अभी देखना मेरे पास में एक इंसर्ट स्टेटमेंट है और इसके अंदर हमने किया है कनेक्शन डॉट प्रिपेयर द स्टेटमेंट। अभी अगर आपके पास में JDBC नहीं होती तो आपको ये मैनुअली लिखनी पड़ती, बट ये क्या कर रहा है हमारा JDBC, एक तरह से आप बोल सकते हो कि हमारे पास में एक फंक्शन बना चुका है विच इज़ प्रिपेयर स्टेटमेंट फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड आपको जस्ट यहाँ पे पास करना होता है कि आप किस तरह की एक्सिक्यूट करना चाहते हो SQL स्टेटमेंट। इसके बाद आप यहाँ पे सेट करते हो सेट स्ट्रिंग, सेट इंट, सेट फ्लोट, सेट लॉन्ग एंड एक्सिक्यूट अपडेट। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपडेट करते हो जो भी आपने यहाँ पे डाल रखा है, लाइक यूज़र ID है, पॉइंट्स JSON है, कलर है, स्ट्रोक विथ है, क्रिएटेड ऐड है। तो इस तरीके से आप इधर पे सेट करते हो। तो ये एक तरीका हो गया कि आप JDBC के थ्रू कैसे करोगे। बट अगर वही चीज़ मैं आपको बोलूँ कि एक्सपोज के थ्रू करना है तो देखो कितनी चीज़ें आसान हो जाती है। जब भी आप यहाँ पे एक्सपोज के थ्रू यूज़ करोगे तो आपको कुछ करना नहीं होता, आप जस्ट एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाते हो। देख रहे हो, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्लास है, दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ स्ट्रोक्स टेबल, और हमने सिंपली इसको डिफाइन किया टेबल के साथ में। तो वंस यू डिफाइन टेबल यहाँ पे एक्चुअली एक तरह का आप बोल सकते हो कि इनबिल्ट फंक्शन है अपने एक्सपोज के अंदर। तो वो क्या करता है, आपका सबसे पहले टेबल का नाम लेता है विच इज़ स्ट्रोक, एंड उसके बाद में जितनी भी मेरी पैरामीटर्स है वो इसको क्रिएट कर देता है। वंस यू लाइक डू इट लाइक इन दिस वे कि इंटीजर है ID, वैर कर यूज़ किया तो यूज़र ID एंड 64। द सेम वे हम लोग MySQL के लिए करते हैं। तो ये एक्सपोज आप देख रहे हो कितना यहाँ पे ईजी कर दिया चीज़ों को। अभी आपको ऊपर में सेम चीज़ करनी पड़ रही थी, बट आप यहाँ पे सेट स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हो, फिर ऊपर में आप प्रिपेयर कर रहे हो स्टेटमेंट को। तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे एक टेबल ही बना लो एंड उस टेबल के अंदर आप सब कुछ यहाँ पे डाल देते हो कि आपकी यहाँ पे कौन सी ID होने वाली है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आपकी ID मैच होती है या फिर उस पिछली ID आती है। तो सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो। हमारे पास में जितनी भी अवेलेबल होती है MySQL में वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाती है, लाइक इंटीजर, वैरकैट, टेक्स्ट, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, प्राइमरी की। अब इसके बाद देखो कि हमने एक सिंपल सा क्या बनाया था, एक सिंपल सा टेबल बनाया था। अब यहाँ पे आप SQLite हो गया, MySQL हो गया, PostgreSQL हो, कोई भी आप यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हो। लाइक अपने को बस लिखना डेटाबेस डॉट कनेक्ट और यहाँ पे आपको देना है वो क्लाइंट का पाथ। तो JDBC SQLite whiteboard डॉट DB और यहाँ से हो जाएगा org SQLite JDBC बस। उसके बाद में अगर MySQL लिखना है तो वैसे ही आपको जस्ट पास करना पड़ेगा विच इज़ दी पाथ, या लोकल समझ लो। Postgres यूज़ करना है तो आप 5432 जो लोकल उसका होस्ट होता है वहाँ पे आप पास कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कितना मैंने आसानी से ना इसको पूरा कर लिया। अब यही चीज़ आपको बस रॉ JDBC करनी पड़ती तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करते हैं, वन इज़ एक्सपोज्ड प्लस JDBC। तो ये दोनों चीज़ें मिल करके हमारा ज़िंदगी को बहुत आसान कर देता है। इसीलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती। तो होपफुली आप सभी को समझ में आ गया हो। एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, तो वी आर जस्ट वांट कि यूज़र जो है, जो भी नया यूज़र ज्वाइन करे उसको सब कुछ रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। और दूसरा हमारा है कि अगर कि मेरा सर्वर बंद हो गया तो रीस्टार्ट करने पे जितने भी मेरे स्ट्रोक्स वगैरह थे वो सब कुछ रिफ्लेक्ट होने चाहिए। स्ट्रोक्स शुड रिफ्लेक्ट अपॉन रीस्टार्टिंग। एंड तीसरा पॉइंट हमने अभी सीखा कि एक्सपोज्ड और JDBC क्या होता है,
एंड हाउ वी कैन यूज़ इट, ठीक है। तो अभी हम लोग कोड में देखेंगे, जब पूरा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इसके लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करेंगे तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी। तो मेक श्योर आप वीडियो पे बने रहना, क्योंकि यहीं से आपका मेन कंसेप्ट चालू हो रहा है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख रहे हो मेरे पास में P7 टूल बार जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसका ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप चाहो तो गिटहब पे डायरेक्टली जा करके पुल ले सकते हो या वहाँ पे कोड देख सकते हो। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड वी विल बी गोइंग टू क्रिएट अ न्यू ब्रांच, और इसको हम लिख लेते हैं P8 एंड दिस विल बी persistence यूजिंग क्या, इट विल बी एक्सपोज एंड बस आप इसको ऐसा एक्सपोज ले लो, क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वी विल गो ऑन टू द प्रोजेक्ट, और इधर पे हमें कुछ कुछ चीज़ें जो है वो बदलनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे सर्वर पे, विच इज़ एक्सपोज्ड JDBC। हमें दो चीज़ें सेटअप करनी है, तो उसके लिए हम आते हैं लाइब्रेरी पे, विच इज़ libs.tuml.version फाइल, और यहाँ पे हमें चीज़ें डिफाइन करनी होंगी। तो सबसे ऊपर आ जाओ एंड material3 के आप जस्ट नीचे लिख सकते हो, थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको क्लैरिटी आएगी। तो इधर पे आएगा सबसे पहले एक्सपोज्ड एंड इट इज़ इक्वल्स टू, आप यहाँ पे वर्जन डाल सकते हो 0.56.0, एंड इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हो SQLite एंड JDBC एंड दैट इज़ इक्वल्स टू योर वर्जन विच इज़ 3.47 एंड .1.0, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे लेटेस्ट वाला भी डाल सकते हो, मैं अभी इसको वैसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। एंड नाउ इसको हम लोगों को यूज़ करना है, तो वी विल बी यूजिंग इट राइट देयर। एंड नीचे आ जाओ, इनटू और कंपोज है, KTOR सर्वर है, क्लाइंट है, तो यहीं पे हम यूज़ कर लेते हैं। दिस इज़ माई लिख लो विच इज़ एक्सपोज्ड एंड प्लस SQLite इधर आ जाएगा, विच इज़ SQLite। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने 4 ऐसी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लिया है, विच इज़ माई एक्सपोज कोर, डाओ एंड JDBC एंड SQLite JDBC, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्चुअली देखोगे एक्सपोज कोर है, एक्सपोज डाओ है, एक्सपोज JDBC एंड SQLite JDBC है। भाई इतने सारे एक्सपोज क्यों है? तो यहाँ पे इतने सारे एक्सपोज का हर एक का अपना मतलब है। सबसे पहले तो मेरी कोर वाली एक्सपोज है, जहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, लाइक अपना टेबल हो गया, मतलब आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो विच इज़ टेबल, और आपको जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट करने का ऑप्शन आएगा, दैट कम्स फ्रॉम द एक्सपोज्ड कोर। इसके अलावा हमारे पास में होता है एक्सपोज्ड डाओ। अब ये हमारा ऑप्शनल होता है, विच इज़ वी कॉल इट एज डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। तो हम इसको यूज़ करते हैं फॉर डीलिंग विथ द रोज़। तो जब आप टेबल में रोज़ को डील कर रहे होगे तब आप इसको एक्सपोज डाओ के थ्रू कर सकते हो, तो इसीलिए हमने इसको डिफाइन किया है। थर्ड है हमारा एक्सपोज JDBC, तो ये हमारा वो कनेक्टर है जो JDBC के थ्रू एक्सपोज को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को देख लो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मेरा Kotlin कोड है विच इज़ एक्सपोज DSL, उसके बाद में ये कन्वर्ट होगा, एक्सपोज ट्रांसलेट्स टू द SQL, एंड इसके बाद में आता है JDBC विच सेंड्स द SQLs टू द डेटाबेस ड्राइवर्स, एंड जो भी मेरा यहाँ पे पर्टिकुलर ड्राइवर्स है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो यही है मेरा पहले Kotlin कोड, देन एक्सपोज एंड देन JDBC। हमने यहाँ पे इतना सारा लगा करके रखा है, और लास्ट में हमारा SQLite है जो कि एक डेटाबेस है फॉर माई यूज्ड इन द JVM। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग build.gradle.kts पे, वो हमारा सर्वर का होगा, एंड इसके अंदर हम लोग रख लेते हैं। तो अब देखोगे हमने यहाँ पे एक्सपोज कोड रख लिया, डाओ रख लिया, JDBC एंड SQLite JDBC। अब इसको हम कर लेते हैं सिंक। तो यहाँ पे मेरा सेटअप का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स, ठीक है। तो आप देखोगे ये मेरा सिंक हो चुका है, एंड हम आ जाते हैं सोर्स पे, देन हमारा मेन है, Kotlin है, मॉडल है। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक नया फोल्डर या पैकेज बोल लो, इसको हम लोग रख लेते हैं डेटाबेस। अब इस डेटाबेस के अंदर हम क्या करेंगे, 2-3 फाइल्स रखेंगे। सबसे पहला हम फाइल क्रिएट करते हैं, दिस वन इज़ स्ट्रोक्स टेबल, ठीक है। ये मेरा स्ट्रोक्स टेबल है, तो बेसिकली मेरा जितने भी स्ट्रोक्स होंगे वो इस टेबल में स्टोर होंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था ना जस्ट कि कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं वाया एक्सपोज मेथड। तो दिस इज़ स्ट्रोक्स टेबल एंड दिस विल एक्सटेंड योर टेबल। तो आप देखोगे ये मेरे पास में JetBrains के थ्रू SQL में आ गया टेबल। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ विच इज़ स्ट्रोक्स, तो ये हमारा एक टेबल एक्चुअली बन रहा है, जो कि आप MySQL में जनरली कैसे बनाते हो, क्रिएट अ टेबल एटसेट्रा। मेरे को भी याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, काफ़ी टाइम हो गया पड़े हुए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ID एंड दिस इज़ इक्वल्स टू योर इंटीजर, और इस इंटीजर के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे अपना नेम विच इज़ माई ID, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑटो इंक्रीमेंट वाई, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो भी मेरा इंटीजर हो वो जैसे जैसे इंसर्ट होता चला जाए और वैसे वैसे मेरा बढ़ता चला जाए। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा वैल यूज़र ID, किस यूज़र ने इसको बनाया है इसको भी हमें रखना पड़ेगा। तो दिस विल बी वैर कैर, हाँ। अब इसके अंदर हम क्या लेंगे, सबसे पहले आएगा मेरा यूज़र एंड ID, एंड इसके अलावा हमारे पास में होगा विच इज़ आप कितना लेंथ देना चाहते हो, तो हम मैक्सिमम लेंथ इसको 64 देना चाहते हैं। नेक्स्ट है वेल एंड इट इज़ पॉइंट्स जेसन, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होगा, जो भी पॉइंट्स आएंगे वो एज अ जेसन फॉर्मेट में आएगी,
ठीक है, जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि किस फॉर्मेट में आता है, वो आप पिछले वीडियो पे जा करके देख सकते हो। अच्छा, पॉइंट जेसन में यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा द नेम विल बी पॉइंट्स जेसन, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा कलर, सो दिस कलर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इसको हम लिख लेते हैं लॉन्ग, एंड दिस लॉन्ग विल बी एक्चुअली में कलर, तो दिस इज़ कलर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग विच इज़ माई स्ट्रोक विथ, और इसको हम लोग लिख लेंगे फ्लोट, तो स्ट्रोक विथ एंड दैट इज़ इक्वल्स टू फ्लोट, एंड इट विल बी व्हाट, इट विल बी माई स्ट्रोक विथ, परफेक्ट। नहीं, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं स्ट्रोक विथ, सही है। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे, एंड विल बी राइटिंग क्रिएटेड एट, तो हम एक टाइम स्टैम्प भी नोट करेंगे, दैट विल बी लॉन्ग, एंड आफ्टर दैट वी विल बी राइटिंग एज क्रिएटेड एंड एट, ठीक है। ये मेरा हो गया लॉन्ग, बिकॉज हम यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स वगैरह स्टोर करेंगे। उसके बाद में आएगा ओवरराइड वेल, प्राइमरी की आप यहाँ पे ओवरराइड कर लो, तो प्राइमरी की, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू द प्राइमरी की, एंड इट विल बी माई व्हाट आईडी, तो मेरा जो प्राइमरी की होगा वो आईडी से हम डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद आ जाओ हमारा एक नया क्लास बना लेते हैं, एंड दिस क्लास विल बी कॉल्ड एज स्ट्रोक स्टोर, स्ट्रोक स्टोर, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ से वो चीज़ है जहाँ से आप इसको सेव कर पाओगे, इसको क्लियर कर पाओगे, मतलब डेटाबेस के अंदर जो भी आप चीज़ें लिख रखे हो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास, एंड दिस विल बी स्ट्रोक स्टोर, एंड इसके अंदर हमारे पास में जो चीज़ें आएंगी, सबसे पहले है हमारा विच इज़ सस्पेंड फंक्शन, एंड हम कर लेते हैं सेव। तो जब फर्स्ट फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू कॉल हियर इज़ द सेव। अब इस सेव के अंदर सबसे पहले तो मेरा आएगा स्ट्रोक, और वो किस टाइप का स्ट्रोक होगा, विट विल बी वाइट बोर्ड इवेंट डॉट स्ट्रोक ड्रॉन, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे थोड़ा गौर करोगे तो दिस इज़ द स्ट्रोक ड्रॉन विच वी हैव क्रिएटेड, एंड इसके अंदर है मेरा यूज़र आईडी, पॉइंट्स, कलर एंड स्ट्रोक विथ। अब हम इनको यूज़ करेंगे एक्चुअली यहाँ पे, तो सबसे पहले आएगा ऑन, एंड दिस विल बी डेटा बेस, तो ऑन डेटाबेस हमारा एक एक्चुअली फंक्शन है, इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। नीचे आ जाओ, एंड इसी क्लास के ही नीचे, एंड वी विल बी क्रिएटिंग अ प्राइवेट सस्पेंड फंक्शन, एंड दैट विल बी ऑन डेटाबेस, और इस पे हम लोग लिख लेते हैं विच इज़ एक्शन ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड इसके अलावा हमारे पास में होगा ब्लॉक, एंड हम यहाँ पे एक फंक्शन को इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे एक्चुअली में हमने यहाँ पे इनपुट यूज़ कर लिया है, एंड सही है क्या, प्राइवेट सस्पेंड फंक्शन, डेटाबेस, एंड एक्शन लिया हमने स्ट्रिंग टाइप का, एंड ब्लॉक, अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ अब सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को इनपुट ले रहे हैं, ऑन यहाँ पे एक स्ट्रिंग को भी इनपुट ले रहे हैं। तो ऑन डेटाबेस हमारे पास में सबसे पहले होगा विथ कॉन्टेक्स्ट ले लो, एंड इसको हम लोग dispatches डॉट आयो थ्रेड पर चला लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा मेरा, बिकॉज ये हो सकता है कि इसमें CPU वगैरह लगे, तो इसलिए हम लोग इसको आयो थ्रेड पे ही चला लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मेरा ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन आएगा, एंड दिस विल बी द ब्लॉक, तो जो भी आप यहाँ पे इनपुट भेजोगे जो हमारे ब्लॉक में होगा वो इधर पे चल जाएगा। सो व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन, तो आप देख सकते हो क्रिएट अ ट्रांजैक्शन देन कॉल स्टेटमेंट ब्लॉक विथ दिस ट्रांजैक्शन एज अ रिसीवर एंड रिटर्न द रिजल्ट। तो मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ कि ये ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। सो आप ऐसे समझ सकते हो, जो एक्सपोज में मेरे ट्रांजैक्शंस हैं वो एक्चुअली ऐसा बोलते हैं कि भाई तुम्हें जो भी करना है वो एक बार में कर लो, मतलब कनेक्शन हो गया, आपको अगर डेटाबेस पे सेंड करना है वो हो गया, तो सब कुछ आप पहले से करके रख लो, और अगर से यहाँ पे कुछ भी गलत होता है तो मैं सब कुछ अंडू कर दूंगा। तो ये होता है मेरा ट्रांजैक्शन का मतलब। तो यही हम यहाँ पे लिख रहे हैं विच इज़ ट्रांजैक्शन, एंड जो भी यहाँ पे ब्लॉक पास करोगे ये सबसे पहले कनेक्शन बनाएगा, उसमें जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने वो करेगा, और अगर से कहीं कुछ भी एरर आ गया तो उसको सब कुछ अंडू कर देगा। तो ये होता है मेरा ट्रांजैक्शंस, एंड दिस इज़ एक्चुअली ए सेफ्टी फॉर आवर ऑपरेशंस। तो यहाँ पे ट्राई आ जाएगा, एंड देन यू कैन यूज़ अ कैच विच इज़ ऑफ टाइप थ्रोएबल, थ्रोएबल। सो यहाँ पे आप देखोगे थ्रोएबल में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रिंट एलन, एंड यहाँ पे आप डायरेक्टली डाल दो ई को, तो अगर से मेरे पास कोई एरर आएगा तो इधर पे मेरे को डिटेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम है विच इज़ ऑन डेटाबेस, तो सबसे पहले मेरा एक्शन है, तो मेरा सबसे पहला एक्शन है विच इज़ टू सेव द स्ट्रोक। तो यहाँ पे आप देखोगे ये अपना ब्लॉक है विच इज़ द फंक्शन, देख रहे हो दिस इज़ द ब्लॉक, एंड यहाँ पे हम इनपुट पास कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रोक्स एंड टेबल, और इस स्ट्रोक्स टेबल में हम लोग करेंगे इंसर्ट, दिस विल बी इंसर्ट, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा इट। तो सबसे पहला क्या है हमारा, यूज़र आईडी है क्या, हाँ यूज़र आईडी है, दिस विल बी इक्वल्स टू द स्ट्रोक डॉट यूज़र आईडी। सिमिलरली हम यहाँ पे लिखते हैं इट, एंड इस पे क्या आ जाएगा हमारा, दिस विल बी माई पॉइंट्स जेसन, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अरे दिस इज़ इक्वल्स टू एन कोड, दिस इज़ बी एन कोड एंड पॉइंट्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा व्हाट, दिस विल बी स्ट्रोक डॉट पॉइंट्स, तो स्ट्रोक डॉट
पॉइंट्स। तो बेसिकली इनकोड पॉइंट्स मेरा एक तरह का अब बोल सकते हो कन्वर्जन फंक्शन, इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं सो यू विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग इट। तो यहाँ पे लिख लो सबसे पहले प्राइवेट, एंड नीचे आ जाते थोड़ा जूम करते प्राइवेट, एंड दिस विल बी फंक्शन एंड कोड पॉइंट्स। तो इट विल बी ऑफ टाइप लाइक आप लिख सकते हो इसको पॉइंट्स, है ना, एंड डॉट ऑफ टाइप लिस्ट ऑफ किस टाइप का है ये, तो ये हमारा है पॉइंट्स डेटा टाइप का, पॉइंट्स डेटा। तो आपको पहले भी मैंने बताया था पॉइंट्स डेटा वाला सीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग लिख सकते हो, एंड आफ्टर दैट यू कैन जस्ट डिफाइन हियर लाइक वाइट बोर्ड जेसन, दैट विल बी वाइट बोर्ड जेसन डॉट, यहाँ पे लिख लो एनकोड टू स्ट्रिंग, एंड देयर विल बी लिस्ट सीरियलाइजर, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा विच इज़ पॉइंट डेटा, ठीक है, डॉट सीरियलाइजर, और इस पर आप पास कर दो, क्या पास करोगे, दिस विल बी द जेसन, दिस विल बी द पॉइंट, दिस विल बी द पॉइंट्स, यस। अब देखोगे हमने यहाँ पे एनकोड टू पॉइंट्स किया, तो एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हो कि हमने जो डेटा क्लास बनाया ना उसको हम सीरियलाइज कर रहे हैं इनटू जेसन, और कुछ नहीं भाई। तो सेम चीज़ें हमने किया है। अच्छा, ये इनकोड पॉइंट हो गया। अगर मान लो कर को जाके आपको डिकोड भी करना है तो कैसे करोगे, तो प्राइवेट फंक्शन एंड देयर विल बी डिकोड एंड पॉइंट्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा जेसन। तो इस जेसन को हमें वापस से चेंज करना है ऑन टू द डेटा क्लासेस विच इज़ पॉइंट डेटा। नाउ अब भी आप देखोगे दिस विल बी लिस्ट ऑफ, इट विल बी गोइंग टू रिटर्न व्हाट, लिस्ट ऑफ पॉइंट डेटा। अच्छा, नाउ यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज इक्वल्स टू, एंड हियर अगेन सेम थिंग, वाइट बोर्ड जेसन डॉट एंड डिकोड फ्रॉम स्ट्रिंग, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा लिस्ट सीरियलाइजर, सेम थिंग है, और यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ पॉइंट डेटा डॉट सीरियलाइजर, और इस पे हम लोग क्या लिखेंगे, विच इज़ द जेसन, ठीक है, हो गया। तो ये मेरा एक तरह से डिकोड कर देगा। एनकोड का मतलब है कि हम जो भी डेटा क्लास है ना, मतलब जो पॉइंट डेटा का जो लिस्ट ऑफ पॉइंट डेटा उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं टू जेसन, एंड डिकोड पॉइंट्स का मतलब है जेसन से हम वापस कन्वर्ट कर रहे हैं टू माई डेटा क्लासेस, सिंपल। तो ऊपर आ जाओ, एंड दिस इज़ माई स्ट्रोक्स एनकोड पॉइंट्स। नेक्स्ट इज हमारा है इट, एंड दिस विल बी इट, और इसके बाद क्या आएगा मेरे पास में आएगा कलर। तो दिस कलर इज इक्वल्स टू द स्ट्रोक डॉट इट विल बी कलर, एंड इसके अलावा हमारे पास क्या है, आई थिंक कुछ तो यहाँ पर गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, दिस इज द फंक्शन कैंडिडेट्स कैन बी इज एप्लीकेबल, क्या दिक्कत है इसको, लॉन्ग तो है मेरा कलर, ओके। तो मेरा जो यहाँ पे, अरे भाई हमारा जो कलर है वो एक्चुअली में इंट है, दिस शुड बी लॉन्ग, ठीक है, और इधर आ जाओ, हाँ ठीक है, सो इट विल बी वर्किंग नाउ। नेक्स्ट इज़ हमारा स्ट्रोक विथ है, तो नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं विच इज़ माई स्ट्रोक विथ, नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू स्ट्रोक डॉट स्ट्रोक विथ, नाइस। और लास्ट में हमारा क्या बच रहा है, दैट विल बी created at, I guess, that is equals to stroke dot created, I think that will be system dot current time in millis, ये लिखते हैं क्या, current time in millis, yes। तो ये मेरा created at हो गया। so this is my save function, और next हम लिख लेते हैं clear function, तो suspend function and that will be what, clear। तो this will help us clear the on, सबसे पहले on database लिखते हैं, this will be my operation name which is clear and strokes। आप चाहो तो कांस्टेंट बना करके आप इसका एक्शन डिफाइन कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी ये एक्शंस किधर पे यूज़ होंगे। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, एंड वेयर विल बी राइटिंग द स्ट्रोक्स, विल बी राइटिंग द स्ट्रोक्स टेबल। तो जो भी मेरा टेबल है हम वहाँ से ही रिमूव करेंगे, तो इट विल बी व्हाट, डिलीट ऑल। तो जब भी आप क्लियर करोगे तो यहाँ पे सब कुछ डिलीट हो जाएगा। भाई मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वही चीज़ आप यहाँ पे अभी लिखते वाया JDBC तो आपको यहाँ पे पूरी की पूरी लिखनी पड़ती भाई, क्या बोले, आपको पूरा SQL कमांड लिखना पड़ता to delete all of them, like select a star from all the state tables etc। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली जस्ट डिलीट ऑल कॉल कर दे रहे हैं, एवरीथिंग विल वर्क परफेक्टली। अच्छा, नेक्स्ट हम एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, दिस विल बी सस्पेंड फंक्शन एंड दिस विल बी लोड इन ऑर्डर। तो ये हमारा क्या करेगा, इट एक्चुअली लोड्स इन ऑर्डर, मतलब मान लो पर्सन ए ने पहले कुछ ड्रॉ किया, पर्सन बी ने कुछ बाद में ड्रॉ किया, तो इस तरीके से वो लोड करेगा अपने ऑर्डर पे, और जो नया बंदा ज्वाइन करेगा उसको सेंड करना है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम लिख रहे हैं लोड इन ऑर्डर, एंड दैट विल बी लिस्ट ऑफ विच इज़ वाइट बोर्ड इवेंट डॉट स्ट्रोक डाउन, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू माई, सबसे पहले ऑन डेटाबेस एंड इट विल बी रिटर्निंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे विच इज़ ऑन डेटाबेस रिटर्निंग। सो इधर नीचे आ जाओ, विट विल बी ऑन, क्या हो जाएगा मेरा, प्राइवेट सस्पेंड फंक्शन एंड ऑन डेटाबेस, सेम ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं, तो ऑन डेटाबेस रिटर्निंग, एंड यहाँ पे मेरा जो है उसको हम लोग थोड़ा जेनरिक टाइप का बनाएंगे, तो दैट विल बी कंटेनिंग एनी, मतलब ऑफ टाइप T मीन्स वी आर क्रिएटिंग सम जेनरिक टाइप, तो इट विल बी फॉल बैक एंड दैट इज़ ऑफ टाइप T अगेन, एंड दिस विल बी ब्लॉक
एंड यहाँ पे जो है वो भी मेरा टाइप टी का होगा विच इज़ दिस, और ये पूरा जो है वो भी मेरा टाइप टी का ही होगा। तो हम एक बहुत ही जेनेरिक बना रहे हैं कि हमें यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट करना हुआ कल को जा करके तो हम कर सकते हैं। तो इधर पे आएगा सबसे पहले dispatchers.io, अगेन सेम थिंग, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा मेरा विच इज़ ट्राई एंड कैच, तो दिस विल बी ट्राई एंड दिस विल बी कैच, एंड ई ऑफ टाइप आप लिख सकते हो इसको थ्रोएबल, THRO थ्रोएबल, एंड दिस विल एक्चुअली में रिटर्न अस दी प्रिंट एलन, यहाँ पे आप लिख लो प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, एंड यहाँ पे आप पास कर दो ई, ठीक है। और इधर पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो बेसिकली इधर पे आ जाएगा ट्रांजैक्शंस, एंड आई थिंक दैट विल बी ट्रांजैक्शन, और हाँ इसके अंदर आ जाएगा मेरा ब्लॉक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन करके ब्लॉक डाल दिया है। तो आई गेस मेरा यहाँ पे कुछ तो एरर है बिकॉज हमने यहाँ पे इसको रिटर्न नहीं कर रहे। तो इसके अंदर प्रिंट एलन के बाद आप यहाँ पे जो है वो फॉल बैक को इधर कर दो, हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉल बैक। तो ये जो मेरा फॉल बैक आ रहा है दैट विल बी एक्सिक्यूटेड व्हेन देयर विल बी सम लाइक सपोज करो कुछ थ्रो होता है या फिर एरर आ जाती है, तो नहीं तो वो नॉर्मली एक्सिक्यूट कर लेगा। तो ऑन डेटाबेस रिटर्निंग में आप ऊपर आ जाओ एंड यहाँ पे हम फॉल बैक में क्या डालेंगे, सो विल हैव फॉल बैक दिस इज़ इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। तो अगर कुछ नहीं आया तो भाई आप एम्प्टी लिस्ट पे चले जाओ, एंड इसके अंदर मेरा आएगा ब्लॉक, तो इट विल बी स्ट्रोक स्टेबल एंड डॉट, तो सेलेक्ट ऑल। अब देखना यहाँ पे ना मैं पूरा स्पेसिफिक एसक्यूएल कमांड लिखूँगा बट विदाउट राइटिंग द ओरिजिनल सीक्वल कमांड्स, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा मैं ऑर्डर बाय, एंड दिस विल बी स्ट्रोक स्टेबल डॉट क्रिएटेड एट एंड टू शॉर्ट ऑर्डर। अब देख रहे हो मैं पूरा सीक्वल लिख रहा हूँ बट विदाउट राइटिंग द सीक्वल, यही जादू है। इसके बाद आएगा मेरा स्ट्रोक्स टेबल डॉट आई डी, नॉट इंसर्ट, डॉट आई डी, एंड देन हमारे पास में टू सॉर्ट ऑर्डर एंड डॉट असेंडिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम फाइनली इसको मैप कर देते हैं, दैट विल बी मैप एंड इट विल बी इट डॉट टू स्ट्रोक डाउन, स्ट्रोक एंड ड्रॉन। तो हमें टू स्ट्रोक डाउन करके एक एक्सटेंशन फंक्शन हमें बनानी पड़ेगी। तो नीचे आ जाओ एंड वी विल बी क्रिएटिंग सम प्राइवेट फंक्शन रिजल्ट रो डॉट टू स्ट्रोक ड्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे मेरा आ जाएगा विच इज़ ऑफ टाइप वाइट बोर्ड इवेंट डॉट स्ट्रोक ड्रॉन, और दिस इज़ इक्वल्स टू माई वाइट बोर्ड इवेंट डॉट स्ट्रोक ड्रॉन। और यहाँ पे मेरा आ जाएगा सबसे पहले तो रिज़ल्ट रो को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, दिस इज़ माई रिज़ल्ट रो। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं जैसे यूज़र आईडी है, पॉइंट्स है, कलर्स है। तो आप देखोगे हमने यहाँ पे यूज़र आईडी किया है विच इज़ स्ट्रोक स्टेबल डॉट यूज़र आईडी, उसके बाद में डेकोड पॉइंट्स है, सेम हमने यहाँ पे यूज़ किया विच इज़ द पॉइंट्स। तो हमें जो है जेसन चाहिए था तो हमने इसको डेकोड कर लिया, दिस इज स्ट्रोक स्टेबल एंड पॉइंट जेसन, हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया। तो वी विल बी गेटिंग सॉरी हमें क्या मिलेगा, तो पॉइंट्स मिल जाएंगे विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ पॉइंट डेटा, ठीक है। और हमारे यहाँ पे कलर है और ये फाइनली हमारा स्ट्रोक विड्थ है। तो ये हो गया मेरा टू स्ट्रोक डाउन, एंड यहाँ पे मेरा हो गया लोड इन ऑर्डर। तो हम एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, सो बेसिकली अपन बोल रहे हैं कि जो पहले आया है उसको पहले दिखाना है। तो वही है कि जो मेरा क्रिएटेड एट और असेंडिंग इसको अरेंज कर दो, एंड सिमिलरली मेरा जो आईडी है उसको वैसे ही मेरा असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज कर दो। तो ये मैंने बना लिया कि कैसे क्या चीज़ें चलेंगी, कैसे सेव होगा, कैसे मेरा क्लियर होगा एटसेट्रा, लोड कैसे होगा। तो ये तीनों चीज़ें मेरी इंपॉर्टेंट थी। अब डेटाबेस में आ जाते हैं एंड विल बी क्रिएटिंग अ न्यू फाइल एंड दिस फाइल नेम विल बी कॉल्ड एज वाइट बोर्ड डेटा बेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लिया विच इज़ वाइट बोर्ड डेटा बेस, दिस विल बी ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ वाइट बोर्ड डेटा बेस, एंड यहाँ पे हम सिंपली कर लेते हैं विच इज़ माई फंक्शन, एंड इसके बाद में आएगा मेरा कनेक्ट। तो हमने कुछ नहीं करना, हमें एक सिंपल सा कनेक्ट फंक्शन को क्रिएट करना है, दिस विल बी डेटा बेस, ठीक है। तो जो ऊपर से हमारा ना डेटा बेस, दिस इज़ माई देख रहे हो org JetBrains exposed SQL database, तो ये वहीं से आ रही है हमारी। इसको यहाँ पे लिखना है कनेक्ट, और इधर पे आपको पास करना है क्या, तो आपको पास करनी है URL एंड व्हाट टाइप ऑफ URL इट इज़, तो इट इज़ JDBC, तो JDBC SQLite whiteboard DB, एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा जो ड्राइवर है वो कौन सा है, org SQLite एंड JDBC। तो इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, गैस हो जाना चाहिए विंडोज़ Alt, हाँ ये हो गया। अच्छा, मेरा कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन के अंदर मेरा क्या जाता है विच इज़ स्कीमा यूटिल्स, तो SCHEMAC, हाँ स्कीमा यूटिल्स डॉट देयर विल बी क्रिएट, सॉरी देयर विल बी आई गेस दिस वन, हाँ क्रिएट मिसिंग टेबल एंड कॉलम्स, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा स्ट्रोक्स टेबल, ठीक है। और बाद में आप यहाँ पे
लॉग्स भी लिख सकते हो अगर मेरा कनेक्ट हुआ तो एक बार लिख ही लेते हैं प्रिंट एलन। तो सॉरी प्रिंट एलन, हाँ यहाँ पे लिख लो कि कनेक्शन सक्सेसफुल, कनेक्शन सक्सेस एंड फुल। तो आप देखोगे मेरा वाइट बोर्ड डेटाबेस है और दिस इज़ माय कनेक्ट। यहाँ पे यूआरएल आ जाएगी मेरी, जो भी आप जिससे भी कनेक्ट करना चाहते हो। जैसे SQLite का है तो मैं SQLite का डालूंगा और ड्राइवर में मेरा और SQLite JDBC डालूंगा। अगर आप पोस्टग्रेस का डालते हो तो यहाँ पे आपको ड्राइवर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, उसके के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बनाओगे। नेक्स्ट है अपना मॉडल में आ जाओ एंड देन वी हैव दिस वाइट बोर्ड सेशन, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक एडिशन करेंगे। अभी तो मेरा यूज़र आईडी और सेशन है, इसके अलावा हमारे पास में एक जो नया बन करके आएगा, दिस विल बी वेल एंड इट विल हैविंग अ डिस्प्ले एंड नेम, ठीक है, एंड दिस विल बी गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि हम लोग डिस्प्ले नेम भी कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा सेशंस में आ जाओ एंड इस सेशन के अंदर आप देखोगे दिस इज़ माई वाइट बोर्ड कनेक्शन, और यहाँ पे मेरा कुछ आपको एरर दिख रही होगी बिकॉज हमने काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी है। नाउ इस फाइल के अंदर हमें एक सबसे पहले तो बना लेनी है विच इज़ माई, ऐसे लिख सकते हो, एक बना लो विच इज़ प्राइवेट एंड फंक्शन, दिस विल बी योर रिकॉर्ड एंड इट विल हैव ए इवेंट, सो वाइट बोर्ड इवेंट। तो बेस्ड ऑन द इवेंट ये हमारा क्या है, रिकॉर्ड करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा जब भी मेरा इवेंट कौन सा इवेंट है, तो दिस इवेंट आप यहाँ पे पास कर दो। तो अगर मेरा इवेंट पेन और इरेजर मतलब दोनों चीज़ें, सॉरी यहाँ पे इवेंट मेरा या तो स्ट्रोक डाउन होगा नहीं तो मेरा बोर्ड क्लियर होगा, तो इस पे लिखेंगे इज़ वाइट बोर्ड इवेंट डॉट क्या होगा विच इज़ स्ट्रोक ड्रॉन। तो अगर ऐसा होता है तो हमें सिंपली सॉकेट डॉट कनेक्ट कर लेना है विच इज़ लॉन्च। सो यहाँ पे हमें एक चीज़ और भी पास करनी है विच इज़ प्राइवेट एंड वेल, दैट विल बी स्ट्रोक एंड स्टोर एंड विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रोक एंड स्टोर, ठीक है। तो मेरा स्ट्रोक स्टोर जो मेरा टेबल बनाया था वो मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया हूँ। अब इसको यूज़ करते हैं विच इज़ माई स्ट्रोक स्टोर डॉट सेव कर लो एंड इसके अंदर मेरा इवेंट चला जाएगा विच इज़ द इवेंट जो आप यहाँ पे भेजना चाहते हो। नहीं तो अगर मेरा वाइट बोर्ड इवेंट हुआ डॉट यहाँ पे क्या है बोर्ड क्लियर आएगा, तो इधर पे आपको सेंड करनी पड़ेगी विच इज़ सॉकेट डॉट लॉन्च एंड इसके अंदर जाएगा स्ट्रोक स्टोर डॉट, यहाँ पे आप क्या बोल लिखोगे क्लियर, ठीक है। ना ये मेरा रिकॉर्ड फंक्शन बन गया। अब इसके अलावा हमारे पास में से बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स भी है, तो यहाँ पे एक एल्स में डाल देंगे एंड इसके अंदर हम एम्प्टी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे विच इज़ माई रिले फंक्शन, तो दिस इज़ माई रिले और इधर पे मैंने अनाउंस डाला था, इसके नीचे आप लिखोगे रिकॉर्ड एंड यहाँ पे आएगा मेरा इवेंट। तो आपको बताया था कि रिले क्या होती है, तो बेसिकली रिले मतलब आप एक तरह से रिले रेस होता है ना, तो एक तरह से आप उसको प्रोपोगेट करते हो, जो पिछला चेंज आ रहा है उसको आप प्रोपोगेट करते हो या फिर उसको ब्रॉडकास्ट करते हो सब जगह पे, तो वही यहाँ पे ये हमारा रिले कर रहा है। इसके अलावा आप देखोगे ना दिस इज़ माई हैंडल एंड दिस इज़ माई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2-3 और भी फंक्शंस बनानी है। दिस विल बी लाइक प्राइवेट एंड सस्पेंड फंक्शन दैट विल बी सेंड रोस्टर एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा सबसे पहले तो यूज़र आईडी। तो देखो सेंड रोस्टर क्या है, ये एक्चुअली में सेंड करेगा टू अदर क्लाइंट्स, तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा है विच इज़ सेंड रोस्टर। तो दैट विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग और यहाँ पे आ जाओ एंड इसके अंदर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम इस पे सबसे पहले अपने रजिस्ट्री पे जाते हैं विच इज़ माई वाइट बोर्ड सेशन रजिस्ट्री, और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें जो है वो चेंज करनी पड़ेंगी और इधर पे हम क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन एंड दैट विल बी रोस्टर। और यहाँ पे सबसे पहले आएगा एक्सक्लूड यूज़र आईडी ऑफ टाइप ए स्ट्रिंग और इधर मेरा आ जाएगा लिस्ट ऑफ व्हाट इट विल बी रोस्टर रोस्टर एंड एंट्री। तो रोस्टर एंट्री हमारी जो है वो एक तरह से हम एक डेटा क्लास बनाएंगे, रुक जाओ अब बताता हूँ। तो इट विल बी सेशंस डॉट एंड वैल्यू एंड डॉट फिल्टर और यहाँ पे हम डाल देते हैं इट डॉट यूज़र आईडी अगर मेरा इक्वल नहीं है विच इज़ माई एक्सक्लूडेड यूज़र आईडी के, तो इसको आप फिल्टर कर लो, डॉट मैप मार दो, दिस इज़ माई रोस्टर एंट्री। तो ये हम एक फंक्शन बना रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ। इट डॉट यूज़र आईडी हमने लिख लिया डॉट इट डॉट डिस्प्ले नेम। तो अब हम लोग एक काम करते हैं विच इज़ लाइक रोस्टर एंट्री। तो आप आ जाओ विच इज़ इन आवर वाइट बोर्ड इवेंट, तो वाइट बोर्ड एंड इवेंट पे आ जाओ एंड यहाँ पे आप देखोगे ना हमने स्ट्रोक ड्रॉन लिखा है, बट यहाँ पे हमें एक serializable भी बनाना पड़ेगा, दिस इज़ माई serializable और यहाँ पे हम आ जाओ डेटा क्लास एंड दैट विल बी रोस्टर एंट्री। तो रोस्टर एंट्री नाउ दिस विल कंटेन व्हाट, दिस विल बी कंटेनिंग आवर 2 थिंग्स, वेल यूज़र आईडी एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग और उसके बाद में आएगा मेरा डिस्प्ले नेम, तो डिस्प्ले नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो ये मेरा हो गया रोस्टर एंट्री, परफेक्ट। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे हमें इसको सिंपली इंपोर्ट कर लेनी है, तो यस हमारा रोस्टर बन करके रेडी है। नाउ वी विल गोइंग टू बी इन द वाइट बोर्ड कनेक्शन और यहाँ पे हम कर रहे थे ना सेंड रोस्टर, तो इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ माई रजिस्ट्री, तो इट विल बी रोस्टर इज इक्वल्स टू
माई रजिस्ट्री विच इज़ रजिस्ट्री एंड डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे रोस्टर, और इसके अंदर हम सबसे पहले तो एक्सक्लूडेड आईडी डालेंगे विच इज़ माई ओन आईडी, दिस इज़ यूज़र आईडी। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं विच इज़ सेंड टू क्लाइंट, सेंड टू क्लाइंट करके हम एक फंक्शन बना लेते हैं, दिस विल बी माई प्राइवेट फंक्शन एंड दैट विल बी सेंड टू क्लाइंट, सेंड टू एंड क्लाइंट। नाउ दिस सेंड टू क्लाइंट विल हैव एन इवेंट विच इज़ ऑफ टाइप वाइट बोर्ड इवेंट, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख लेते हैं विच इज़ सॉकेट डॉट सेंड, और यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले फ्रेम डॉट टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के अंदर क्या आएगा विच इज़ आवर, यहाँ पे आ जाओ एंड लिखते हैं वाइट बोर्ड जेसन डॉट एनकोड टू स्ट्रिंग, दैट विल बी एनकोड टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा वाइट बोर्ड इवेंट डॉट सीरियलाइज़र, और इसके बाद में आप इधर पास कर दो विच इज़ द इवेंट। ओके सॉरी, मैंने इवेंट गलत जगह पास कर दिया, इट विल बी इनसाइड आवर दिस इवेंट। हाँ, तो अभी आप देखोगे हमारा जो सेंड फंक्शन है थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कुछ तो एरर है यहाँ पे, सॉकेट डॉट सेंड हमने किया है। अच्छा, सस्पेंड फंक्शन, ओके सॉरी, दिस विल बी प्राइवेट सस्पेंड फंक्शन, माय बैड। सो यहाँ पे आ जाओ। नाउ नेक्स्ट इज़ मेरा सेंड टू क्लाइंट है, और इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है विच इज़ वाइट बोर्ड इवेंट डॉट रोस्टर एंड सिंक, एंड इस पे आ जाएगा मेरा क्या विच विल बी द रोस्टर। तो हम जो ऊपर से रोस्टर निकाल रहे हैं विच बी सेंडिंग टू द क्लाइंट, एंड इसके बाद अब देखोगे ये हमारा एक रोस्टर करके अलग से मैंने एक एक्सटेंशन बनाया हुआ है, चलो इसको भी हम बना लेते हैं। सो वी विल बी गो बैक ऑन टू आवर वाइट बोर्ड इवेंट। आप यहाँ पे देखोगे दिस इज़ माई वाइट यूज़र लेफ्ट वाला लास्ट था हमारा, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं विच इज़ सीरियलाइजेबल, एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा सीरियल नेम, तो दिस इज़ सीरियल नेम एंड दिस सीरियल नेम वुड बी इक्वल्स टू माई रोस्टर एंड सिंक, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा डेटा क्लास, दिस विल बी रोस्टर एंड सिंक, और इसके अंदर हम डाल देते हैं विच इज़ वैल यूज़र्स ऑफ टाइप, क्या हो जाएगा यूज़र्स ऑफ टाइप लिस्ट ऑफ, दिस इज़ रोस्टर एंड एंट्री, रोस्टर एंट्री, एंड दिस विल बी वाइट बोर्ड इवेंट। नाइस, तो ये हो गया मेरा वाइट बोर्ड इवेंट। और अभी आ जाओ वापस से अपने वाइट बोर्ड रजिस्ट्री पे, आई थिंक हाँ कनेक्शन पे आ जाओ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये अब सॉलिड है, वर्किंग कंडीशन में आ गई। नाउ यहाँ पे हम एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं विच इज़ प्राइवेट एंड सस्पेंड फंक्शन रीप्ले, एंड दैट विल बी सेव्ड स्ट्रोक्स। तो जो भी मेरे सेव्ड स्ट्रोक्स है ना उसको सब रिप्ले कर देगा व्हेन एवर समवन विल जॉइन, और अगर मेरा वापस से स्टार्ट होता है पूरा सर्वर, तो इस केस में सबसे पहले आ जाएगा मेरा क्या वेल स्ट्रोक्स, एंड दिस विल बी गोइंग टू बी इक्वल्स टू द स्ट्रोक स्टोर डॉट लोड इन ऑर्डर, और यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा नेक्स्ट इज स्ट्रोक्स डॉट फॉर ईच ले लो, एंड यहाँ पे मेरे को करना है सेंड टू क्लाइंट, और क्लाइंट पे कैसे भेजोगे, तो जो भी मेरा इवेंट आ रहा है उसको इधर से भेज दो। तो स्ट्रोक्स मेरा सबसे पहले हो गया स्ट्रोक स्टोर डॉट लोड इन दी ऑर्डर, मतलब आप जो भी ऑर्डर में था मेरा उस ऑर्डर में आप निकालो पहले सारे ही स्ट्रोक्स को, एंड देन आप जो है वो सब क्लाइंट्स को भेज दो फॉर ईच मार्क के, बस वही किया है हमने। अब यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ माई हैंडल, और सबसे पहले मेरा है जॉइन विच इज़ अवेट जॉइन, और इसके अलावा हमारे पास में है विच इज़ रजिस्ट्री डॉट रजिस्टर, और यहाँ पे यूज़र आईडी डाली, डिस्प्ले नेम डाली, ओके सॉरी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नेम नहीं डाला, दिस इज़ माई सॉकेट विच इज़ माई सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ हमें ऐड करनी पड़ेगी एंड दैट इज़ माई डिस्प्ले नेम, तो डिस्प्ले नेम वुड बी इक्वल्स टू माई जॉइन रिक्वेस्ट डॉट इवेंट डॉट डिस्प्ले नेम। तो ये हो गया मेरा डिस्प्ले नेम विच इज़ गोइंग टू बी इन द रजिस्ट्री फॉर द रजिस्टर केस। अच्छा, नेक्स्ट है हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सेंड रोस्टर, तो जैसे यूज़र ज्वाइन करता है जो भी रोस्टर में है उसको यहाँ पे सेंड कर दो विच इज़ जॉइन रिक्वेस्ट डॉट इवेंट डॉट यूज़र आईडी, तो जो भी मेरा यूज़र आईडी है उसको मेरा सेंड रोस्टर पूरा सेंड कर दो। नेक्स्ट मेरा अनाउंस है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और रिले अनटिल क्लोज, तो दिस विल बी हैविंग जॉइन रिक्वेस्ट डॉट इवेंट डॉट यूज़र आईडी। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ होगी विच इज़ माई रीप्ले सेव्ड स्ट्रोक्स, और यहाँ पे होगा जॉइन डॉट इवेंट डॉट यूज़र आईडी, यहाँ पे भी आप वही सेंड कर दो विच इज़ रीप्ले द सेव्ड स्ट्रोक्स, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग सिंपल तरीक़ों से हमने वाइट बोर्ड कनेक्शन पे इसको हैंडल किया है, एंड हमने यहाँ पे यूज़र आईडीज़ को डाला है, तो इधर पे मेरा यूज़र आईडी है, ठीक है। एंड आई होपफुली सारे फंक्शंस को मैं अभी यूज़ कर पा रहा हूँ, है ना, हाँ ठीक है, मतलब किसी को मैंने चेंज नहीं किया, बढ़िया। आ जाओ आप एप्लीकेशन डॉट KT पे, तो यहाँ पे आ जाओ विच इज़ माई वेब सॉकेट्स, एंड यहाँ पे वाइट बोर्ड है, तो सबसे पहले आपने सॉकेट डाली विच इज़ दिस, उसके बाद में रजिस्ट्री डाली, एंड उसके बाद में आपको डालना पड़ेगा स्ट्रोक स्टोर। अब स्ट्रोक स्टोर की जगह पे क्या होगा, वी नीड टू डिफाइन हियर हमारा ऑब्जेक्ट विच इज़ वेल, एंड दैट विल बी स्ट्रोक स्टोर एंड दैट इज़ इक्वल्स टू माई स्ट्रोक एंड स्टोर
एंड आप यहाँ पे इसको बना लो ऑब्जेक्ट, और इस स्टॉक के स्टोर को इधर पे आप सेंड कर दो, ठीक है। तो आप देखोगे दिस इज़ माय स्टॉक स्टोर जो हमने यहाँ पे बना हुआ था, विच इज़ सेव, क्लियर एंड लोडिंग इन ऑर्डर, टू स्ट्रोक डाउन एट्सेट्रा। तो हम अब देखोगे कि मेरा जो वाइट बोर्ड कनेक्शन है इसके अंदर मेरा स्टॉक स्टोर जा रहा है, एंड इसके अंदर में हम लोग सब कुछ हैंडल कर रहे हैं वाया दिस स्टॉक स्टोर। या तो हमें लोड करना हो गया, अब देख लो कहाँ कहाँ पे इसके इंस्टेंसेस है, अब देखोगे यहाँ पे सेव है, यहाँ पे क्लियर है एट्सेट्रा। तो ऐसे करके हमने सब जगह पे इसको यूज़ कर लिया है। नाउ नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं वाइट बोर्ड व्यू मॉडल पे, वाइट बोर्ड व्यू मॉडल पे। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारा कुछ एरर आ रहा है बिकॉज हमने सारे इवेंट्स को भी हैंडल नहीं किया है। तो एक इवेंट यहाँ पे बज रहा है विच इज़ एंड वाइट बोर्ड इवेंट डॉट क्या आएगा, द इज़ रोस्टर सिंक। और रोस्टर सिंक के केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो वी विल बी गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन, और इस फंक्शन को हम क्रिएट कर लेते हैं। दिस विल बी प्राइवेट फंक्शन एंड दैट विल बी हैंडल रोस्टर एंड सिंक, ठीक है। ये क्या हो गया, सिंक। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे लिख लेंगे विच इज़ इवेंट ऑफ टाइप वाइट बोर्ड इवेंट डॉट रोस्टर सिंक, एंड नाउ राइट देयर विल बी हैविंग स्टेट डॉट अपडेट एंड विल बी स्टेट, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा स्टेट डॉट कॉपी, और इधर पे आ जाएगा मेरा कनेक्टेड कनेक्शन, यहाँ पे आ जाएगा मेरा कनेक्टेड यूज़र्स दैट इज़ इक्वल्स टू स्टेट डॉट कनेक्टेड, एंड इस पे आ जाएगा प्लस दिस विल बी इवेंट डॉट यूज़र्स डॉट एसोसिएट, एंड इधर आ जाएगा मेरा 8 डॉट यूज़र ID एंड 2 8 डॉट डिस्प्ले नेम। तो अभी आप देखोगे दिस इज़ माई हैंडल द रोस्टर सिंक, जिसमें हम एक इवेंट ले रहे हैं विच इज़ ऑफ टाइप माई रोस्टर सिंक। इसके बाद हम यहाँ पे जो भी मेरा कनेक्टेड यूज़र्स है उसको अपडेट कर रहे हैं। तो मेरा जो करंट यूज़र्स है उसको उसके डिस्प्ले नेम के साथ में यहाँ पे सिंक कर रहे हैं। सो दैट विल बी माई हैंडल रोस्टर सिंक, और यहाँ पे हम कर लेते हैं पास इवेंट। सो गाइज़ वी आर ऑलमोस्ट डन, और हम लोग यहाँ पे जो है वो एक बार रन कर लेते हैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन को, एंड देयर वी विल बी गोइंग लाइक एंड्रॉयड एप्लीकेशन, और ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। एंड हो फोक्स यहाँ पे आप देखोगे रन करते करते मेरे को थोड़ी सी एरर आ गई है, एंड बिकॉज हमने कलर जो है वो चेंज कर दिया था फ्रॉम इंट टू लॉन्ग, तो इसको हम लोग कलर डॉट वैल्यू कर लेते हैं। एंड आई गेस ये कलर जो है वो हमें लॉन्ग, अच्छा ये तो कलर लॉन्ग ही है, एंड दिस इज़ द कलर। आप देखोगे दिस इज़ ऑफ टाइप कलर एंड वैल्यू, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो डैट, हाँ तो आप देखोगे ये मेरा कलर है, एंड दिस कलर इज़ नाउ कन्वर्टेड टू द टू लॉन्ग। एंड अब इसको एक और बार रन कर लेते हैं, होपफुली इस बार चल जाना चाहिए। तो आप देखोगे मेरा फाइनली बिल्ड हो गया है अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, एंड इसके बाद क्या करेंगे अपन चारों प्लेटफॉर्म्स पे ऑन करेंगे और वहाँ पे चल करके देखेंगे। सो राइट नाउ यू कैन सी कि हम यहाँ पे ड्रॉ कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं होगा बिकॉज हमने अभी तक सर्वर स्टार्ट नहीं किया है। तो वही है, हम सबसे पहले चारों प्लेटफॉर्म्स को ऑन करते हैं एंड अपने सर्वर्स को ऑन करके फिर आपको दिखाते हैं कि क्या हमने चेंजेस करे हैं। तो मैंने पूरी पलटन खोल ली है और अभी मैं सर्वर पे भी स्टार्ट कर चुका हूँ। अब मैं सब पे कर लेता हूँ कनेक्ट। तो सबसे पहला आएगा मेरा इधर, एंड दिस इज़ कनेक्टिंग, एंड आई गेस यस आप देख रहे हो कनेक्ट हो गया, इस पर कनेक्ट हो गया है, थर्ड वाले पे कनेक्ट, एंड दिस इज़ कनेक्टेड, एंड द फोर्थ वन कनेक्टेड। तो अभी आप देखोगे सब में ही जितने भी यूज़र्स कनेक्टेड हैं वो सब कुछ यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं। 1 2 3 4 4 यूज़र्स हैं, 4 कनेक्शन दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4 4 कनेक्शंस, यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड यहाँ पे भी 1 2 3 4। दैट इज़ द ब्यूटी। अच्छा अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, विच इज़ माई सपोज दिस इज़ माई डेस्कटॉप, और यार इसको इधर ओपन कर लेते हैं। सो व्हाट वाज आवर चेंज? आवर चेंज वाज कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करता हूँ, लेट्स सपोज रोहित, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो अभी तो ये सही आ रही है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि यार यहाँ से ना मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन से इसको क्लोज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दिया। अब इसको वापस से ऑन करते हैं, एंड आप देखोगे कि मेरा अभी कुछ ही नहीं आ रहा है, बट मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कनेक्ट करते हैं। यस तो अभी आप देखोगे दिस इज़ कनेक्टेड। तो गाइस आप यहाँ पे देखोगे ना, मैं यहाँ पे कनेक्ट तो कर रहा हूँ, बट यार मेरे को इधर पे कुछ आ नहीं रही है। मतलब इधर पे मैंने ड्रॉ करके रखा है, तो मेरे को जो प्रीवियसली ड्रॉन है वो सारी चीज़ें नहीं आ रही है। अब इससे मतलब कहाँ पे मैं फंस रहा हूँ? तो एक्चुअली मैं इधर आओगे ना अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे, एंड वी विल गो ऑन टू application.kt। आप यहाँ पे देखोगे हमने वाइट बोर्ड डेटाबेस को ही कनेक्ट नहीं किया है। तो दिस इज़ माई वाइट बोर्ड डेटाबेस, जो कि द मेन पिलर है, हमने उसको छोड़ दिया था, एंड दैट इज़ द रीज़न ये नहीं हो रहा है। हम एक बार वापस से सब कुछ, तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने सर्वर को वापस से चालू कर लिया, एंड होपफुली मेरे सारे क्लाइंट्स पे भी रिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए। तो लेट्स गो बैक एंड देखते हैं। सो हियर वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट इट। आप देख रहे हो दिस इज़ माई कनेक्टेड, दिस इज़ लेट्स कनेक्टेड कनेक्टेड, एंड लेट्स कनेक्टेड एंड लेट्स कनेक्ट। तो ये सारा हमारा कनेक्ट हो चुका है। अगर मैं कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ सब जगह पे ड्रॉ हो रहा है, राइट? हाँ अभी सब जगह पे ड्रॉ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज मैंने लिखा KMP,
और मैंने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया। अब चलते हैं एंड्रॉयड पे एंड लेट्स जस्ट रिमूव इट और वापस से यहाँ पे ओपन कर लेते हैं माय एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरी क्या होती है सीन। तो कनेक्ट करता हूँ एंड यस देख रहे हो, दैट इज़ द मैजिक। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, वापस से मेरे को रिफ्लेक्ट हो रही है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स लिख दिया और अभी मैं इसको करता हूँ वापस से। अब किसको क्लोज़ करूँ भाई? इसको हम करते हैं अपने, इसको कर लेते हैं iOS डिवाइस को। यहाँ से मैंने कर दिया इसको क्लोज़ और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से ऑन फिर से। ठीक है, अब देखोगे दिस इज़ माई कनेक्शन स्टेट राइट नाउ। अब यस, अब सब कुछ मेरे को आ गया। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। तो यही हमें इम्प्लीमेंट करना था एंड वी आर सक्सेसफुली डन इट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आप आओ कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ठीक है, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट। सन बना लो, इधर पे हम बना लेंगे थोड़ा झोपड़पट्टी और इधर पे अपन आ जाएंगे और यहाँ से एक आदमी बना लें। हमारी बचपन की फेवरेट ड्राइंग है भाई। ठीक है, तो इधर से लोग चल रहे और उसके ऊपर में कुछ तो पानी वगैरह है। ठीक है, तो दैट इज़ द यहाँ पे सो द ओके दैट फिनिशेस आवर पार्ट नंबर 8। अब हम लोग चलेंगे ना, अब हम चलेंगे अपने फेस नंबर 9 पे एंड इसके बाद में दिस वीडियो विल बी फिनिश। तो अगला जो फेज़ है वो बहुत ही छोटा है, तो इट विल बी टेकिंग यू मच लेस ऑफ योर टाइम और उसके बाद हम लोग इस पूरी वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो गाइज़ देखते देखते हम अपने आखिरी फेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं विच इज़ फेज़ नंबर 9 एंड यहाँ पे अपन कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। वी विल ओनली बी टेकिंग द यूज़र नेम एंड उसके अलावा अपन करेंगे कि गाइड टू प्रोडक्शन। मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आप प्रोडक्शन पे लेकर के जा सकते हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो। एंड जो लोग भी लेकर के जाते हो प्लीज़ मेरे को यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ये चीज़। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लगता है कि मैंने कल ही ये पूरी सीरीज़ शुरू की थी एंड आज मेरा ये सीरीज़ ख़त्म हो रहा है एंड आई रियली एन्जॉयड अ लॉट। बाकी आप लोगों से भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो होपफुली आप सभी लोगों ने वो फॉर्म भर दी होगी। ठीक है, तो चलो इसको फिनिश करते हैं एंड इसके बाद में अपन जो सीरीज़ लाएंगे वो इससे भी बड़ी होगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टेकिंग द यूज़र नेम्स। तो हम लोग आ जाते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे। इधर पे आओ एंड वी विल बी क्रिएटिंग अ न्यू ब्रांच एंड दिस इज़ माई न्यू ब्रांच एंड इसका हम लोग नाम रख लेते हैं विच इज़ P9 एंड दिस इज़ नेम चेंज। सो कर लेते हैं चेकआउट एंड आप देख रहे हो मेरा चेकआउट हो चुका है एंड राइट देयर वी विल बी गोइंग। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने कंपोज एप्लीकेशन पे, सोर्स पे एंड हमारे पास में आएगा विच इज़ माई कॉमन मेन, करेक्ट। और इसके अंदर पे आ जाएगा विच इज़ माई कोटलिन और यहाँ पे आ जाएगा हमारा विच इज़ UI एंड स्क्रीन्स। अब इस स्क्रीन्स के अंदर हम एक बनाएंगे कोटलिन क्लास फाइल एंड दिस कोटलिन क्लास फाइल विल बी नेम्ड एज माई नेम एंट्री स्क्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक फ़ाइल बना लेंगे और दिस विल बी गोइंग टू बी अ कंपोजेबल। तो इसको अपन क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद कंपोजेबल एंड यहाँ पे आएगा मेरा फंक्शन एंड देयर विल बी नेम एंट्री एंड स्क्रीन। नाउ देयर वी विल बी टेकिंग वर्ड ऑन जॉइन, तो दिस विल बी ऑन जॉइन। अगर से मेरा सबसे पहले कोई ज्वाइन करता है तो इट विल बी देयर स्ट्रिंग एंड दिस विल बी रिटर्निंग एज यूनिट। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरा है एंटर्ड नेम कि कौन सा मेरा जो नेम है वो एंटर हुई है, तो इट विल बी बाय रिमेंबर। ठीक है, एंड इट विल बी म्यूटेबल स्टेट ऑफ एंड दिस इज़ इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट एंड एक और करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ वी विल बी डिफाइनिंग अ कॉलम, तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाता हूँ कि कैसा ये दिखेगा। दिस विल बी माई फर्स्ट स्क्रीन जो होगा जॉइन द वाइट बोर्ड एंड यहाँ पे आप देख रहे हो जस्ट एक सिंपल सा टेक्स्ट फील्ड है एंड इसके नीचे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस प्रीव्यू की हमें ज़रूरत है नहीं, इसको निकाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं कॉलम एंड दिस कॉलम के अंदर सबसे पहले तो आएगा मॉडिफायर। आप इसको और भी इंटरैक्टिव बना सकते हो, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपके पास में बहुत टाइम है, आप ईजिली इसको पूरा कर सकते हो, राइट। फिल मैक्स साइज़ एंड मैं यार रियली मैं देखना चाहता हूँ किन लोगों ने मेरे को बहुत लोगों ने प्रॉमिस किया था कि मैं इस पे इम्प्रूव करूँगा इस प्रोजेक्ट को एंड खुद का कुछ प्रोजेक्ट्स इसी के ऊपर बनाऊँगा। तो आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी दूस प्रोजेक्ट्स। जो लोग भी कर लोगे यार मेरे को प्लीज़ टैग करना, कहीं पे भी कर दो मेरे को, आप जहाँ भी जानते हो ./by एंड इधर लिख लेते हैं 16.dp एंड मेरे पास में आएगा अलाइनमेंट डॉट सेंटर, sorry what is this behavior bro, this is अरे alignment dot center vertically,
ठीक है, तो इट मीन्स कि हम एक वर्टिकल अलाइनमेंट अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो दिस इज़ माय वर्टिकल अरेंजमेंट, 1 2 3, और तीनों के बीच में कुछ कुछ स्पेस है, तो हर एक दोनों के बीच में 16 16 का स्पेस है, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे 16 का स्पेसिंग डाला, और ये सारे वर्टिकली अलाइंड है, तो इसलिए हमने सेंटर अलाइन किया है। नेक्स्ट है अपना हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, तो दिस इज़ इक्वल्स टू अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली, तो दिस विल बी सेंटर हॉरिजॉन्टली, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से सारे सेंटर पे हो जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये हो गया मेरा कॉलम। एंड अगर आप पूरी कंपोज सीखना चाहते हो तो मैंने इस पर बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, आप उसको जाके देख सकते हो, मैं लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा टेक्स्ट, और टेक्स्ट पे अपन सबसे पहले डालते हैं विच इज़ माई टेक्स्ट, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू जॉइन दी वाइट एंड बोर्ड, ठीक है। और यहाँ नीचे आ जाएगा स्टाइल, तो इट विल बी स्टाइल, एंड दिस विल बी माई मटीरियल थीम डॉट योर टिपोग्राफी एंड डॉट हेडलाइन स्मॉल, ठीक है। अब ये हो गया मेरा टेक्स्ट, एंड इसके नीचे आ जाएगा मेरा आउटलाइंड टेक्स्ट फील्ड, और इसके आ जाएगा मेरा वैल्यू। सबसे पहले तो एंटर्ड नेम जो आपने डाला है, एंड ऑन वैल्यू चेंज पे क्या होगा, मेरा एंटर्ड नेम चेंज होगा, तो इट विल बी एंटर्ड नेम, सो दिस विल बी एंटर्ड नेम एंड दैट इज़ इक्वल्स टू इट, जो मेरा करंट चेंज होगा। नेक्स्ट है लेबल डाल दो, तो लेबल क्या होगा, यहाँ पे कॉमा भी आएगा ना ब्रो, यस कॉमा आएगा, दिस विल बी लेबल, एंड लेबल को अपन क्या डालेंगे, दैट विल बी अ टेक्स्ट, तो दिस विल बी अ टेक्स्ट कंपोजेबल, एंड यहाँ पे हम टेक्स्ट डाल देते हैं, दिस टेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्या योर डिस्प्ले नेम, यार इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं योर स्वीट नेम, ज़्यादा अच्छा है राइट। अच्छा, नेक्स्ट है अपने पास में विच इज़ सिंगल लाइन, एंड इट विल बी गोइंग टू बी ट्रू, बिकॉज हम नहीं चाहते उसको मल्टीपल लाइन्स अलाउ करना, विल बी हैविंग अ सिंगल लाइन। एंड इसके बाद में हम लोग लिख लेंगे इसको नीचे मॉडिफायर, एंड मॉडिफायर दैट इज इक्वल्स टू मॉडिफायर एंड डॉट फिल मैक्स विथ कर दो, परफेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा एक सिंपल सा बटन, तो हमने जो ऑलरेडी बटन डिफाइन कर रखा है वो, तो इट विल बी ऑन क्लिक सबसे पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ऑन ज्वाइन, तो जैसे ही हमने यहाँ पे ऑन क्लिक करेंगे तो ऑन ज्वाइन, और इसके अंदर का जो स्ट्रिंग था वो यहाँ पे चला जाएगा, विच इज़ एंटर नेम डॉट ट्रिम, तो अगर यूज़र ने कुछ भी डाला होगा तो यहाँ पे वो ट्रिम होकर के चला जाएगा, जो भी अगर स्पेसिंग भी एक्स्ट्रा होगी तो वो ट्रिम होकर के चला जाएगा। इनेबल्ड क्या है, विच इज़ एंटर नेम डॉट इज़ नॉट ब्लैंक, बस वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, तो इनेबल हो जाएगी। एंड इसके बाद आप यहाँ पे आओगे, दिस विल बी टेक्स्ट एंड दिस विल बी जॉइन, ठीक है, ठीक है। तो ये है मेरा पूरा एक सिंपल सा स्क्रीन। अब हम लोग आ जाते हैं विच इज़ इन आवर इंटरफेस, एंड दिस इज़ स्क्रीन डॉट kt जो हमने बनाया था बहुत पहले, आपको पता नहीं याद भी है कि नहीं, आदम ज़माने में हमने एक बनाया था स्क्रीन। अच्छा, यहाँ पे एक और आएगा विच इज़ सीरियलाइजेबल, एंड इधर पे आ जाएगा डेटा एंड क्लास, आप इसको लिख सकते हो क्या, या फिर आप ऐसे लिख लो डेटा ऑब्जेक्ट, बिकॉज हम इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स नहीं ले रहे अभी, तो नेम एंट्री एंड इट इज़ गोइंग टू एक्सटेंड द स्क्रीन। नेक्स्ट आ जाओ आप अपने ऐप नेविगेशन पे, तो वे विल बी कमिंग इन ऐप नेविगेशन, और ये मेरा ऐप नेविगेशन है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले हमने बस एक ही नेविगेशन 3 से एक ही डिफाइन किया था, तो दैट विल बी सब क्लास, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा स्क्रीन डॉट एंड नेम एंट्री, एंड उसके बाद में आ जाएगा क्लास, तो ये हो गया मेरा सब क्लास। सिमिलरली मेरा जो स्टार्टिंग स्क्रीन है वो होम नहीं होगा, दैट विल बी माई नेम एंट्री, परफेक्ट। नेक्स्ट है मेरा स्क्रीन, तो अगर मेरा होम होता है तो होम स्क्रीन पे चला जाएगा, बट अगर मेरा स्क्रीन डॉट अगर मेरा नेम एंट्री होगा तो कहाँ पे जाएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे विच विल बी इक्वल्स टू, तो इसको हम डिफ़ाइन करेंगे विच इज़ नेम एंट्री स्क्रीन, और इधर पे आ जाएगा मेरा ऑन जॉइन। अच्छा, और यहाँ पे लिखेंगे ऑन जॉइन इज़ इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे आ जाएगा मेरा डिस्प्ले नेम, सो यहाँ पे लिख सकते हैं बैकस्टैक डॉट ऐड एंड स्क्रीन डॉट होम। आप क्या ऐड करोगे, जैसे हम इस स्क्रीन से आगे जाएंगे विच विल बी माई होम स्क्रीन, तो हम इसको एज अ बैक स्टैक पे ऐड कर देंगे कि जब इस पर कोई बंदा क्लिक करे जॉइन जैसा ही होगा तो ये चला जाएगा अपना होम स्क्रीन पे, ठीक है। तो स्क्रीन डॉट क्या है इसमें, इट शुड बी होम, यस, और इसके अंदर चला जाएगा विच इज़ माई डिस्प्ले एंड नेम। तो अभी है ना होम स्क्रीन पे कुछ हम ले नहीं रहे, देख रहे हो आप, दिस इज़ माई एम्प्टी, और हमें जो है होम स्क्रीन पे इसको एक्सेप्ट करवानी पड़ेगी, तो इधर पे आ जाओ एंड वी विल बी जस्ट राइटिंग और डिस्प्ले नेम, तो इट विल बी गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग कनेक्टेड यूज़र रो, एंड दिस इज़ माई बटन जो आप देख रहे हो विच इज़ ऑन दी ऑन क्लिक एंड व्यू मॉडल डॉट कनेक्ट। तो यहाँ पे सर्वर होस्ट है, सर्वर पोर्ट है, एंड यहाँ पे हमें जो है वो डिस्प्ले नेम भी पास करनी पड़ेगी, बट सिंस कनेक्ट अभी हमारा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वी नीड टू पास देयर ऑल्सो,
तो इधर होस्ट है, पोर्ट है, एंड यहाँ पे आप डाल दोगे विच इज़ माई डिस्प्ले नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और ये जो मेरा डिस्प्ले नेम है वो इधर पे चला जाएगा विच इज़ माई दिस डिस्प्ले नेम। ठीक है, तो हम यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, विच हैविंग द सेम डिस्प्ले नेम। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस डॉट डिस्प्ले नेम इज इक्वल्स टू डिस्प्ले नेम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सिंस हमने एक बना रखा था ऑलरेडी रैंडम आईडी से, तो इसको हम लोग इसको हम रिमूव कर देंगे, एंड दिस विल बी माय सिंपल डिस्प्ले नेम। एंड इसको जो है वो आप प्राइवेट इसको वेर कर दो सो दैट हम इसको एडिट कर सकें। तो आप नीचे देखोगे हमने इसको इधर लगा दिया विच इज़ द डिस्प्ले नेम। ठीक है, हमने अभी जस्ट हाँ यहाँ पे देख रहे हो दिस इज़ ऑन द कनेक्ट, तो मेरा कनेक्ट हो गया, एंड होस्ट पोर्ट यूज़र आईडी एंड डिस्प्ले नेम। तो उधर से जो मेरी डिस्प्ले नेम आ रही है वो हम इधर पे पास कर दे रहे हैं विच इज़ ऑन थ्रू द कनेक्ट। अच्छा, अब हम लोग वापस आ जाते हैं। नाउ अब हम वापस आ जाते हैं। हम लोग कहाँ पे थे, एंट्री स्क्रीन पे थे क्या? हाँ, और हम लोग थे विच इज़ ऑन आवर ऐप नेविगेशन। तो आप देखोगे दिस इज़ माय सर्वर पोर्ट, और इधर से आपको पास करनी पड़ेगी डिस्प्ले नेम। तो क्या होगा मेरा डिस्प्ले नेम, दैट विल बी इक्वल्स टू विच वी आर गेटिंग फ्रॉम देयर। तो स्क्रीन डॉट डिस्प्ले, उसको लिखने से पहले आप यहाँ पे देखो, तो मेरा जो बेस केस है दैट विल बी नेम एंट्री, विल नॉट बी होम राइट नाउ। तो यहाँ पे मेरे पे स्क्रीन आ गया, और यहाँ पे आ रहा है मेरा बैक स्टैक, और यहाँ पे डिस्प्ले नेम है। तो यहाँ पे लिख लो स्क्रीन डॉट एंड डिस्प्ले नेम। आई गेस ये आ नहीं रही है, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा ये एग्जैक्टली स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रही है। तो हमें ना अपडेट करनी पड़ेगी अपनी स्क्रीन क्लास ऑल्सो। तो आप देखोगे दिस इज़ माई होम, और होम पे हमें डिस्प्ले नेम भी लेनी है। तो इधर पे हम लिखेंगे डिस्प्ले एंड नेम दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हम करते हैं, एंड दिस विल बी माय क्लास सिंस हम एक पैरामीटर एक्सेप्ट करवा रहे हैं। तो ये हो गया मेरा क्लास। अब इधर आ जाओ ऑन टू आवर ऐप नेविगेशन, तो आप देखोगे दिस इज़ माय डिस्प्ले नेम विच इज़ एक्सेप्टेड। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इट, एंड इट इज़ व्हाट, हमारा डिस्प्ले नेम। तो इधर ऑन ज्वाइन क्या हमें रिटर्न करके दे रहा है, डिस्प्ले नेम रिटर्न करके दे रहा है। तो इधर से हमने ऑन ज्वाइन किया, और यहाँ पे मेरा होम स्क्रीन पे स्क्रीन डिस्प्ले नेम जो भी आ रहा था मैंने उसको इधर पे पास कर दिया। तो इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा जो है वो वायर हैंड कन्फिगर्ड है। तो अब मैंने आई गेस सब कुछ ऑलरेडी कर दिया। इसको एक बार रन कर लेते हैं, तो एंड्रॉयड ऐप पे स्विच करके एंड इसको रन कर लेते हैं, एंड होपफुली ये अभी सही चलनी चाहिए। बाकी मैं अपना सर्वर भी ऑन कर लेता हूँ। तो अब देखोगे मेरा सर्वर जो है ./gradlu, एंड इसको हम लोग लिख लेते हैं सर्वर एंड रन। तो ये स्टार्ट हो रही है, एंड लेट्स सी। तो ये हाँ स्टार्ट हो गई है। अभी हम यहाँ पे कुछ भी नाम लिखते हैं। सो लेट्स सपोज मैं लिखूँगा यहाँ पे अनसंग हीरोज़, इसको करते हैं ज्वाइन। यस, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ज्वाइन हो गया। कनेक्ट करते हैं, अनसंग हीरोज़ आ गया, एंड ये वो सब भी यहाँ पे सब कुछ ले आया है जो मेरे पहले का था। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे मैंने सेव करके गया था वो सारी चीज़ें हमें आ गई है, एंड इट इज़ लाइक एक्सपेक्टेड ऑल्सो। जब आप फिग्मा खोलोगे, अगर कुछ वहाँ पे ड्रॉ करके जाते हो एंड वापस से आते हो, तो सारी चीज़ें वहीं पे रहती हैं, करेक्ट। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो ये हो गया मेरा कि कैसे आप सिंपल सा नेम यहाँ पे डाल करके कर सकते हो। चलो मैं एक बार सभी प्लेटफॉर्म्स को ओपन करके दिखा देता हूँ एक आखिरी टाइम, एंड उसको हम लोग फिर वैलिडेट कर लेंगे कि मेरा सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन्स पे परफेक्शन की वाइटनेस आ गई है। अरे नहीं भाई, ये यहाँ पे हमारा वाइट बोर्ड है, और यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो। आपका स्वीट नेम क्या है? चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मन्नू। ओह अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कलर का गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं यार, आप लोग इसको संभाल सकते हो। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नाम, एंड इट विल बी लेट्स से अविराज लिख लेता हूँ भाई। चलो ज्वाइन कर लेते हैं, एंड दिस विल बी लाइक यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं मोहित भाई। ठीक है, ओके। तो इधर पे मैंने सब कुछ कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, ओके, अनसंग हीरोज़, एंड यहाँ पे हाँ। तो अभी आप देख सकते हो सबको यहाँ पे जो भी मैंने नेम असाइन किया था सबको यहाँ पे आ गया। अगर मैं हवर करता हूँ तो मेरे को पता है कि कौन हवर कर रहा है। एंड लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आप देख रहे हो दिस इज़ रिफ्लेक्ट कर रही है जो हमारी नाम होती है। तो अगर मैं यहाँ पे भी कुछ भी लिखूँगा, सपोज़ दिस इज़ KMP, ठीक है, तो यहाँ पे कॉटली मल्टी प्लेटफॉर्म आ गया। एंड लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ SpaceX, तो SpaceX आ गया है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ महिंद्रा तो वो आ गया है। तो देख रहे हो मैं मतलब काफ़ी सही चीज़ें चल रही है। अब आप यहाँ से किसी में भी अब जाओगे
एंड कुछ भी आप लिखते हो तो यहाँ पे पता चल रहा है कि कौन बंदा क्या लिख रहा है, ठीक है। तो अभी तक हम एक रैंडम वैल्यू असाइन कर रहे थे और अभी हम एक बहुत ही परफेक्शनली गुड वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ से नीचे से कलर चेंज कर लो एंड वी कैन ड्रॉ हियर, ठीक है। तो बाकी आप इधर से भी कर सकते हो, टी डी डी डी, ओके, देन टी डी 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 डी, हाँ। तो आप देख रहे हो मतलब बेसिकली ये हो रहा है, बस आपको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, देख रहे हो, यस। तो बस यही थी यार एक आखिरी तो बस यही था मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एंड होपफुली आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा इस पूरे सीरीज़ में। एंड मैं रियली देखना चाहता हूँ जो लोग भी इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, आप चाहो तो मेरे रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, या तो फिर आप इसको क्लोन कर लो एंड आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करो वॉट एवर यू वॉन्ट, क्योंकि मैंने पूरा बेस आपके लिए रेडी कर दिया है। अब आप यहाँ से इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर क्रिएटिविटी एंड आइडियाज़। चलो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक छोटा सा चीज़ कि आप इसको अगर प्रोडक्शन पे ले जाना चाहो तो कैसे लेकर के जा सकते हो, राइट। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें बता देता हूँ, जैसे आप जो है वो इसको प्रोडक्शन तक ले करके जा सकते हो इफ़ यू विश टू लाइक गो हेड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अभी तक जो भी हम कर रहे थे दैट इज़ ऑल बेसिकली कली। तो अभी आप इसको प्रोडक्शन पे लेके जाना चाहते हो तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहले आपको सर्वर को डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो आप सर्वर को जो है वो डिप्लॉय कर सकते हो रेंडर पे, या तो फिर आप डिप्लॉय कर सकते हो रेलवे पे। ये सारी चीज़ें सर्विसेज कुछ टाइम तक फ्री देती है एंड उससे आप लोग टेस्ट कर सकते हो कि मेरा मतलब रियल टाइम पे कैसा चलता है, ठीक है। तो बहुत ही कम आपको लिमिट्स मिलती है, बट दैट इज़ ओके फॉर टेस्टिंग अगर आपको चाहिए तो। अगर आप फिर भी अपर टायर परचेस करते हो तो इट विल बी लाइक आप इसको फुल्ली उसके तरीके से स्केल कर सकते हो। नाउ यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप इसको प्रोडक्ट पर लेकर के जाते हो। तो सबसे पहले आपको सीक्वल डिलाइट को पोस्ट ग्रे से सीक्वल से इसको रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, अभी के लिए तो हम लोग सिंस लोकल सीक्वलाइट यूज़ कर रहे थे, बट फॉर द प्रोडक्शन अपन को इसको पोस्ट ग्रेस में चेंज करना होगा। तो फॉर कनकरेंट राइट सेफली एंड गिव योर प्रॉपर बैकअप एंड रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपको WS से WSS पे स्विच करनी पड़ेगी। तो बेसिकली अभी जो अपना प्लेन वेब सॉकेट ट्रैफिक है वो इनक्रिप्टेड है, तो आपको इनक्रिप्ट करनी पड़ेगी इसे यूजिंग अ WSS एंड उसके बाद में विच नीड्स अ SSL सर्टिफिकेट ऑन दी सर्वर, ओके। तो इसके लिए आप जो है वो और सर्च कर सकते हो ChatGPT पे। देखो द रीज़न बिंग मैं इसको प्रोडक्ट पे नहीं ले करके जा रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को टाइम ले लेगा, और एंड दूसरी चीज़ है एंड मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को आगे लेकर के जाओ एंड मेरे को बताओ। अगर आप फिर भी नहीं कर पाते हो एंड अगर डिमांड ज़्यादा आती है तो हम इसको भी लेकर के जा सकते हैं, ठीक है, बट दैट इज़ प्लान फॉर फ्यूचर। उसके बाद में है ऑथेंटिकेशन। तो अगर आप गूगल ईमेल और या कुछ ही और तरीके से आप ऑथेंटिकेट करना चाहते हो तो दैट इज़ फॉर यू, आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। बाय द वे मैं गूगल और ईमेल का एक अलग से ऑथेंटिकेशन बनाऊंगा तो मैं इसको इधर पे ही इंक्लूड कर दूंगा, सो नो वरीज एट ऑल। नेक्स्ट है ऐड द रूम सपोर्ट। तो अभी क्या है कि जितने भी क्लाइंट्स हैं उन पे लोकल स्टोर नहीं होती है चीज़ें। तो अगर मान लो मेरा मोबाइल डिवाइस है, अगर वो आपने कुछ ड्रॉ किया है और अभी क्या है कि वो सर्वर पे मान लो स्टोर है, द मोमेंट अगर सर्वर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो मेरा जितना भी रिटर्न पाथ था वो भी डिलीट हो जाएगा अगर आप ऐप को बंद करके ओपन करते हो। तो उस केस में आपको यहाँ पे रूम ऐड कर लेना है, तो उससे क्या होगा आपकी लोकल कैश में रहेगी एंड अनटिल एंड अनलेस आप पूरा क्लियर कैच ना कर दो वो सर्वाइव कर लेगा। नेक्स्ट है रेट लिमिटिंग। तो देखो क्या होता है कि मैंने आपको बताया था ना एक टाइम पे कि कितने टाइम पे मुझे कितने स्ट्रोक्स भेजने हैं, तो आप लिमिट कर सकते हो कि इतने ही स्ट्रोक्स मेरे पर इवेंट जाएंगे। जैसे आप देखोगे ना कि व्हेन यू यूज़ एक्सेलीड्रॉ तो उसमें एक टाइम आने के बाद जब ब्राउज़र कैच पूरा भर जाता है तो उसके बाद आप लिख नहीं सकते हो, आपको डिलीट करनी पड़ेंगी चीज़ें। सिमिलरली यहाँ पे भी है एक तरह से रेट लिमिटिंग। उसके बाद में है मेरा हैंडल सर्वर रीस्टार्ट्स ग्रेसफुली। तो यहाँ पे क्या है कि अगर से डिस्कनेक्ट हो जाता है आपका सर्वर और क्लाइंट के बीच में तो उसको जो है वो आफ्टर रिकनेक्शन के लिए ट्राई करनी चाहिए और इधर से automatically reconnect with exponential back off, so a restart is a brief bleep rather than a dead app. नेक्स्ट है add stroke count limits। अगेन यहाँ पे एक तरह से आप ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो आपके स्ट्रोक्स है वो ना चले जाए, तो उसके लिए आप इसको लिमिट कर सकते हो कि कितने स्ट्रोक्स एक बंदा एक बंदी भेज सकता है वाया योर यूज़र ID। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड मेरे साथ जो लोग भी कनेक्टेड है एंड होप हम और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस लेकर के आते रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट सीरीज़ पे, एक नेक्स्ट वीडियोस पे, एक नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड सायोनारा।